एक सवाल पूछता हूं आपसे। अगर आप घर में अकेले हो और कोई दरवाजे पे नॉक करे तो आप क्या करेंगे? नॉर्मल है ना, दरवाजा खोल दोगे। लेकिन अगर मैं कहूं जो नॉक कर रहा है वो इंसान नहीं है, अगर वो दरवाजे के बाहर अपना ही मांस खाते दिखाई दे, तब डर लग रहा है ना। अभी तो ये सिर्फ एक शुरुआत है, असली कहानी तो अभी बाकी है। मैं हूं रामाकृष्णा दीक्षित और आज की कहानी है रिया शर्मा की। 21 साल की कॉलेज स्टूडेंट, मुंबई के मलाड ईस्ट में एक छोटे से अपार्टमेंट में बिल्कुल अकेले रहती थी। 4th फ्लोर, बिल्डिंग पुरानी, लिफ्ट कभी काम करती कभी नहीं। नेबर्स कम थे और जो थे वो अपने काम से काम रखते थे। रिया को ये अकेला रहना बहुत पसंद था। फ्रीडम थी, स्पेस थी, कोई इंटरफेरेंस नहीं। लेकिन कुछ चीजें जब आप अकेले होते हैं ना, तब ज्यादा खतरनाक हो जाती है। ये बात है एक फ्राइडे रात की। रिया अपने रूम में थी, लैपटॉप पे असाइनमेंट कर रही थी। रात के करीब 10 बजे उसका फोन बजा। कॉलर आईडी समीर। समीर रिया का क्लोज फ्रेंड, कॉलेज से ट्रस्ट करने वाला दोस्त। रिया ने फोन उठाया। हाँ बोल समीर। अरे यार मैं पास से ही गुजर रहा हूं, मिल लूं थोड़ी देर के लिए? हाँ हाँ भाई आजा, दरवाजा खुला है। कूल कूल कूल, 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, ठीक है? और कॉल कट। रिया ने सोचा चलो थोड़ी बातें हो जाएंगी। उसने लैपटॉप बंद किया और सोचा पहले फ्रेश हो लेती हूं, और वो बाथरूम की तरफ चली गई। रिया शावर के नीचे खड़ी थी, गर्म पानी, थकान दूर हो रही थी, आंखें बंद, शैम्पू लगा रही थी। और तभी दरवाजे पे जोर से नॉक। रिया ने आंखें खोली, पानी बंद किया, टॉवल लिया और बाथरूम के दरवाजे तक गई। उसने अंदर से आवाज दी, अरे समीर, दरवाजा खुला है, अंदर आ जा। कोई जवाब नहीं, लेकिन नॉकिंग और तेज और ज्यादा एग्रेसिव, जिससे रिया थोड़ी अनॉयड हुई। अरे समीर पागल हो गया है क्या? अंदर आ जा ना, वो चिल्लाई। लेकिन नॉकिंग रुकी नहीं, वो कंटिन्यू थी, रेगुलर, जैसे कोई मशीन कर रही हो। और तभी रिया का फोन बाथरूम के स्लैब पर रिंग। स्क्रीन पर समीर का नाम। रिया ने गीले हाथ से फोन उठाया। हाँ समीर, नॉक करना बंद करना और अंदर आ जा। और फिर समीर की आवाज आई, लेकिन वो आवाज डर में थी, घबराई हुई, कांपती हुई। रिया 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 सुन, रिया सुन 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 मेरी बात सुन। डोर मत खोलना, दरवाजा मत खोलना, मत खोलना दरवाजा। और रिया का दिल थम गया। उसने पूछा, क्या क्या मतलब? तू दरवाजे पे नहीं है क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं अभी बिल्डिंग के नीचे पार्किंग में हूं। मैं अभी अभी ऊपर आ रहा था, तब मैंने रिया एक औरत देखी। वो तेरे 4th फ्लोर की तरफ चढ़ रही थी, पर वो सीढ़ी से नहीं चढ़ रही थी। रिया सुन, वो दीवार पे चारों हाथ पैर से रेंग रही थी, जैसे कोई आत्मा। उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ और वो मुस्कुरा रही थी। रिया के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई, उसकी सांसें रुकने लगी। अगर समीर नीचे है, दरवाजे पर कौन है? अब वो नॉकिंग और तेज हो गई और उसके साथ एक और आवाज आई, जैसे कोई नेल से दरवाजे को खुरच रहा हो। रिया बाथरूम में ही खड़ी रही, टॉवल में, कांपती हुई। उसने धीरे से फोन पर पूछा, समीर अब क्या करूं मैं? रिया कोई आवाज मत कर, बिल्कुल चुप रहे। मैं तुरंत ऊपर आ रहा हूं। हाँ, तुरंत ऊपर आ रहा हूं। और कॉल कट। और फिर अचानक सब शांत हो गया। नॉकिंग रुक गई, स्क्रैचिंग बंद। पर शोर कम से कम कुछ महसूस करवाता है, लेकिन खामोशी में डर, बेचैनी, अकेलापन, तनाव
और खौफ और ज्यादा हो जाता है। और उस सन्नाटे में अब रिया ने कांपते हाथों से बाथरूम का दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर अपार्टमेंट में लाइट्स चल रही थी, सब नॉर्मल लग रहा था, पर खामोशी इतनी गहरी थी कि उसकी अपनी सांस भी बहुत जोर की लग रही थी। उसने एक कदम बाहर रखा और फिर दूसरा। उसकी नजर सीधे मेन डोर पे थी। दरवाजा बंद था, चेन लगी हुई थी। शायद 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 वो चली गई, शायद वो चली गई। लेकिन डर अभी भी था। वो पीप होल की तरफ बढ़ी, धीरे से, बहुत धीरे से, कि कोई सुन ना ले। रिया ने पीप होल से बाहर देखा। कॉरिडोर खाली था, बिल्कुल खाली। लाइट्स फ्लिकर कर रही थी, पर कोई नहीं था। रिया ने लंबी सांस ली और उसने समीर को कॉल किया। समीर, समीर, बाहर कोई नहीं है। शायद वो चली गई है। रिया, 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 मैं लिफ्ट में हूँ, 2 मिनट में पहुंच रहा हूँ। डोर मत खोलना, मैं खुद नॉक करूंगा। ओके, ओके, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। रिया वहीं दरवाजे के पास वेट करने लगी, टॉवल में भीगी हुई, कांपती हुई। उसकी आंखें पीप होल पे टिकी हुई थी। 1 मिनट, 2 मिनट, दूर से लिफ्ट की आवाज आई। लिफ्ट खुली। रिया ने पीप होल से देखा समीर बाहर खड़ा था। समीर ने दरवाजा नॉक किया। रिया, मैं हूं, खोल। रिया ने जल्दी से चेन खोली, लैच खोला और दरवाजा खोला। समीर अंदर आया, हाफते हाफते। उसने तुरंत दरवाजा बंद किया और लॉक कर दिया। तू ठीक है? हाँ, अब ठीक हूं। तू आ गया ना? वो सोफे पे बैठ गई, डरी हुई। समीर ने पानी पिया, रिया को भी दिया और कुछ देर दोनों चुप थे। और रिया ने सीधा कहा, क्या होगा वो? हाँ, डर लग रहा है? समीर ने उसका हाथ पकड़ा। डर मत, जाके कपड़े चेंज कर ले। रिया अपने बेडरूम की तरफ गई। रिया ने बेडरूम का दरवाजा खोला, लाइट्स ऑन की। सब नॉर्मल था। बेड, वार्डरोब, टेबल। और फिर उसने सीलिंग फैन की तरफ देखा और उसकी सांस रुक गई। पंखे से एक बॉडी लटकी हुई थी, रोप से बंधी। खून टप टप टप। नीचे पूरा पूल बन चुका था। कारपेट लाल, एकदम लाल। उंगली के नेल्स टूटे हुए, खून से सने। और वो चेहरा रिया का था, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिया अभी दिख रही थी। वही आंखें, वही नाक, वही लिप्स, पर वो आंखें खुली थी और उस चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक अजीब, बेमानी, शैतानी मुस्कान। रिया चिल्लाने वाली थी, पर आवाज नहीं निकली। वो बेडरूम से भागने की कोशिश करने लगी, पर उसका शरीर हिला नहीं, जैसे कोई उसे पकड़ के वहां पे रोक रहा हो, जकड़ रहा हो। और फिर दरवाजा फिर से नॉक हुआ, जोर जोर से होने लगा। रिया जैसे तैसे भागी तो बाहर सोफे पर समीर था ही नहीं। रिया की सांसें अटक गई। वो दरवाजे की तरफ भागी, जोर से खोला तो सामने समीर खड़ा था। समीर। रिया ने हकलाते हुए बेडरूम की ओर इशारा किया, पर सोचने वाली बात यह थी, समीर से पहले कौन था उस घर में। पर ये सोचने का वक्त रिया के पास नहीं था। समीर जल्दी से बेडरूम की तरफ भागा, दरवाजा खोला, देखा तो सब कुछ खाली था। रिया, खाली है और तुम चलो यहां से, अभी यहां से चलो, सेफ नहीं है। उसने रिया से तुरंत अपार्टमेंट खाली करने को कहा। रिया मान गई, दोनों जाने लगे, लेकिन रिया रुकी। उसने मुड़कर देखा, वो 2-3 कदम चलकर बेडरूम के दरवाजे के पास गई और फिर अंदर झांका तो पंखे से समीर लटका था। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उसके हाथ अपने ही पेट में घुसे हुए थे और लटके हुए ही वो अपने शरीर का मांस चबा रहा था। और तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। रिया ने मुड़कर देखा, वो औरत थी, दीवार से रेंगने वाली। उसके चेहरे पे रिया का ही चेहरा था और उंगलियां खून से सनी, टूटी हुई
और वो मुस्कुरा रही थी। उसने धीरे से अपनी टूटी हुई उंगली अपने मुंह में डाली और चबा दी। और फिर उसने रिया की तरफ हाथ बढ़ाया। रिया ने आंखें बंद कर दी। वो चिल्लाने लगी, लेकिन वो चीख उसकी आखिरी चीख थी। अगली सुबह बिल्डिंग के वॉचमैन ने पुलिस को कॉल किया। 4th मंजिल, फ्लैट नंबर 402। दरवाजा अंदर से लॉक था। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, उन्होंने 2 बॉडीज पाई। एक लड़की रिया शर्मा, एक लड़का समीर कपूर। दोनों खुद को अपने ही हाथों से नोच चुके थे। उनकी उंगलियां टूटी हुई थी और उनके मुंह में उनका अपना ही मांस पुलिस को मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, साइकोटिक ब्रेक, कॉज अननोन। लेकिन एक चीज रिपोर्ट में नहीं थी। जब पुलिस वहां से जा रही थी, एक औरत उनके पीछे दीवार पर रेंग रही थी। उसका चेहरा रिया जैसा था और वो मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, अगली बार जब रात में कोई दरवाजे पे नॉक करे, पीप होल से जरूर देख लेना, क्योंकि जो बाहर खड़ा है वो शायद तुम ही हो। ये कहानी यहीं पे खत्म होती है, पर ऐसी और अनसुनी कहानियों को सुनने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।